एक मंसूबा जो बना रही है वफाकी हुकूमत, बनाना चाहती है, बना नहीं रही, बनाना चाहती है, और जिसके लिए आप सबको, हर एक को, सिंध दरिया, सिंध रिवर सिस्टम के हर मालिक को, इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है, इस दरिया के सिस्टम की ना सूबाई हुकूमत है, इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। अगर मां तो नारो ता जवाब ॾिजो, ता हरू भरू आवाज़ ता पंहिंजो मुंहुं वठी आहे न, केनाल सबूरा, केनाल सबूरा, केनाल सबूरा। हाँ मुझे गाल बुझो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि जो साजिश हो रही है, यह साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं आज। इसलिए मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं ताकि सब सुन ले, फिर बाद में ये ना कहें यार हमें तो सिंधी नहीं आती। ये जो मंसूबे थे, जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं, जो अरसे से इन कनालों, इन दरियाओं से मुस्तफीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लो एपेरे होता है, जो तेल का काश्तकार होता है, सबसे ज्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। मुझे गलो वही रहता है थोड़ी देर में। अब मैं ये जो साजिश की बात कर रहा हूं ना, जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या जरूरी ये है कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, वो कामयाब हो। ये चाह सकते हैं पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाएं, हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन हकीकत तो सबको पता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि, और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जरदारी साहब ने इनकी इजाजत दी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं, यह कनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कनाल का मंसूबा, दूसरा जो आपका चौबारा कनाल का मंसूबा 2018 में इसकी एक फीजिबिलिटी तैयार की गई। क्या हमें पता नहीं था? हमें पता था सिंध हुकूमत को। 2018 से लेके 2023 तक हमारी हुकूमत थी, वो फीजिबिलिटी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब तक है वो इस पे आगे आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करने देगी। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूं कि 17 जनवरी को इरसा ने फैसला किया, 27 जनवरी को उसके मिनट्स निकाले, 2 दिन के अंदर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने, इसलिए इरसा में मेंबर कौन था? पीपुल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ था। उसने सूबाई हुकूमत को लिखा कि ये नाइंसाफी हो रही है सिंध के साथ। ये वटी चली मां वटी चली तो मां ॻाल्हाए पियो विच ते, मां ॻाल्हाए तूं यार हिनखे चुप करायो, मूंखे कनालनि ते बि ॻाल्हाइणो पियो। चुप सुनो, तो
उसने मकलें तो उसने सूबाई हुकूमत को कहा और उस वक्त के निगरान वजीर आला ने 2 दिन के अंदर खत लिखा वफाक को कि हमें मंजूर नहीं है। मार्च में हमारी हुकूमत आई, इरिगेशन मिनिस्ट्री ने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें इकट्ठी की। आपको पता नहीं, छुपाते भी हैं बहुत चीजें हमसे। इकट्ठी करके मई के महीने में उन्होंने मुझे एक समरी भेजी, उसको हमने तैयार करके 16 जून को, 14 को मेरे पास आई, 16 को मैंने साइन करके निकाली। 16 जून को जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि इरसा को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI में जाते हैं। हमने CCI को केस 16 जून को भेज दिया। उस वक्त तक कोई नहीं जागा था, किसी को पता नहीं था कि ये कनाल बन रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके लिए ये हमने तो इंश्योर करना था कि ये ना बने। फिर उन्होंने एक और साजिश की, वो साजिश जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात करते हैं। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है, चंद लोग 3-4 दिन का, पानी से कोई खास वास्ता नहीं। वो मीटिंग में जो लोग थे आपको पता होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी हम एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करें, उसमें कई चीजें हैं। और उसमें और चीजें क्या थी कि हम लाइनिंग करेंगे, हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, हम पानी को साफ करने के तरीके रखेंगे, हम पानी को बचाने के तरीके रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें और एराजी लेनी है, तो उन्होंने 6 कनाल्स का जिक्र किया। सदर साहब ने उन्हें कहा कि आप, और उसमें मौजूद है कि सूबों से बात करें कि सदर साहब को ना किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इख्तियार है, ना रिजेक्ट करने का इख्तियार है। उस चीज को उन्होंने फिर उठाया और उसके भी काफी बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये मुहिम शुरू की। सदर जरदारी साहब ने मुझे बुलाया और ये अगस्त का महीना था या सितंबर का, और मुझसे सारी ब्रीफिंग ली। मैंने उन्हें बताया कि हमने ये रोका हुआ है। इस दौरान इन्होंने एक और हरकत की कि CDWP, जिसमें कोई सियासतदान नहीं होता, हमारा प्लानिंग का जो सेक्रेटरी था वो गया, उसने शदीद इख्तलाफ किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती CDWP से उसका अप्रूवल दिया। जैसे ही वो अप्रूवल हुआ, उससे अगला बॉडी होती है एक्निक, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ना हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा उसके बाद कि ये मंजूर नहीं है हमें, आप मेहरबानी करके इस मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाएं जब तक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जहां हमने चैलेंज किया हुआ उधर ना जाए, उधर कोई बात ना हो। उन्होंने मेरी बात मानी, वो खत भी मौजूद है, और आप देखेंगे कि गालिबन नवंबर के महीने में ये एक्निक के इजलास में एजेंडा आया, लेकिन नायब वजीर आजम ने कहा कि सिंध का एतराज है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, हम इसको डिफर कर रहे हैं जब तक CCI में मामला ना जाए। कहते हैं कि ये सदर जरदारी साहब ने अप्रूव किया है। मैंने आपको बताया, सदर साहब को कोई प्रोजेक्ट, ये कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे बनाए ना, क्या ये किसी सदर ने अप्रूव किया था? ये भी एक्निक में अप्रूव हुआ था, उसके बाद बना, तब तक नहीं बन सकता था। आपका जो मेडिकल कॉलेज बना, ये क्या सदर जरदारी ने या किसी सदर ने इसकी मंजूरी दी? नहीं, ये सूबाई काबीना ने मंजूरी दी, सूबाई असेंबली ने मंजूरी दी। ये फॉर्म होते हैं। तो सदर जरदारी एक एज प्रेसिडेंट, वो आपको पता है ना, मीडिया में आते हैं ना, जलसों में आते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देने का, और वो मौका होता है आईन के अंदर उनको इख्तियार है कि वो जाते हैं जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में, जब उसका साल का आगाज होता है,
और वहां अपनी तकरीर करते हैं। जो पहला मौका उन्हें मिला पाकिस्तान के अवाम से डायरेक्ट बात करने का, किसी कमरे में 4 लोगों से नहीं, उन्होंने क्या कहा? सादिक मेमन मौजूद थे, मैं खुद गैलरी में मौजूद था। उन्होंने कहा कि सूबों को शदीद एतराज है इन प्रोजेक्ट्स पे, मैं इस मुल्क के सदर की हैसियत से इन मंसूबों को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये लफ्ज थे। अच्छा, ये उन्होंने ये नहीं कहा, वो कहते ना अप्रूव कर दिया, ये उन्होंने नहीं कहा, इसलिए उन्हें पता था कि उनके इख्तियार क्या है कि मैं इस सूबे को डिसअप्रूव करता हूं या इसकी अप्रूवल कैंसिल करता हूं। उन्होंने कहा मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे भी पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 दिसंबर में, आप में से कई लोग होंगे उधर, वाज़ेह ऐलान किया था कि इन कैनाल्स के खिलाफ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि सिंध हुकूमत कहते ना सो रही थी, सो रहे तो आप लोग थे। सिंध हुकूमत, हमारा इरसा का मेंबर, उसी दिन उसने इतराज किया और इसी वजह से ये रुका हुआ है। एक और चीज भी बताऊंगा आपको, ये भी बहुत चल रही है, खासतौर पे हमारे मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी है। कोई कहता है कि जी 25% काम हो गया, कोई तो कहता है पानी बह रहा है, आबादी हो रही है। तो हमने अपनी टीम्स भेजी, मुझे पक्का यकीन था, और उन्होंने सारी वीडियो बनाई और मैंने असेंबली में दिखाई भी थी, इधर मौका नहीं है दिखाने का। ये एक प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब का है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से। उधर वो ज़ेरे ज़मीन पानी से उन्होंने 50-60 ट्यूबवेल लगाए और उससे कुछ आबादी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अब उसमें तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए ना है। अच्छा, उनका इरादा हुकूमत पंजाब का ज़रूर है, इसलिए उन्होंने अपनी एडीपी में एक अनअप्रूव्ड स्कीम डाली हुई है 218 अरब रुपए की, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, लेकिन पैसे उन्होंने रखे उसमें 10 लाख, वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिए। तो उन्होंने ये देख रहे हैं, ये टोटल 300 किलोमीटर का कनाल है जो बनता है। सुतलज पे जो दरिया पे सुलेमान की बराज है, वहां से निकलना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर मेरे ख्याल है ये जो इस पिंडाल की लंबाई है वो भी इससे ज्यादा है। इन्होंने एक कनाल का प्रोफाइल बनाया 200, 300, 400 फुट का। वो क्यों बनाया कि वो लोगों को कह रहे हैं आओ इधर जमीनें लो, हम ये आपको कनाल कैसे बनने देंगे जब आप सब जिंदा है। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा है और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने ये बनाया और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी मीडिया उसको ये दिखाने, एक तो शख्स था, मैंने कहा भाई, कहता उसमें पानी बह रहा है। मैंने कहा ये बताओ, ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई कि 300 किलोमीटर से पानी उड़ के इधर आ जाए और इसको चलाए। तो ये सारी केबी फीडर की पिक्चर्स देखो। हाँ, ओ और भी बताएं, इधर केबी फीडर की लाइनिंग आपने देख रही होगी, उसको दिखा के मीडिया पे भी चला कि देखो कनाल बन रहा है। तो ये एक और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा। मैं इधर यकीन से आपको बताता हूं, ये 400-500 फीट की भी प्रोफाइलिंग कनाल नहीं है वो, जिसपे जाके पीपल्स पार्टी कनाल के खिलाफ नहीं, मैंने बताया ना आधे घंटे की तकरीर में, आप खुद सुन लीजिएगा। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आज भी उनकी सपोर्ट कर रहा हूं कि ठीक है पुरअमन एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके एहतजाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गंदा करना है, तो ये सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये वर्कर पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये आपको खराब नहीं करने देंगे। ये कनाल ये बनाने, ये पीपल्स पार्टी को खराब नहीं करने देंगे। हाँ, कनालों को कभी बनाने नहीं देंगे। एक चीज और कहते हैं, मैं हर चीज को एड्रेस कर कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज पे मैं अपना मौक़िफ़ बता दूं कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है, अगर हम समझेंगे
कि ये हुकूमत तो अभी सुन रही है ना, कनाल पे काम, अच्छा ये काम भी जुलाई में किया था इन्होंने, जो थोड़ी प्रोफाइलिंग का। आप लोग सब होशियार हैं, एक काम करें, इस जगह पे गूगल अर्थ सबने देखा होगा, आप में से नौजवान है खासतौर पे, जुलाई की इमेज उधर पड़ी है, तब भी इतना ये 400 फीट का काम हुआ था, आज तक उतना ही, इसलिए रोक दिया, रोक क्या, शुरू ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक मॉडल जिसको मैं कहता हूं बनाने की कोशिश की थी। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। सीसीआई में केस पड़ा है, वो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते, इसलिए पता है उन्हें कि हमारे मौक़िफ़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आ गए कि पानी मौजूद नहीं है, बना नहीं सकते, तो वो डिले कर रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी लंबा है।